वेलकम बैक। क्रिकेट की भी बात करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वैसे नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के बाद, यानी तशवीश होती है हमें ये बांग्लादेश के साथ मुस्तकिल तीसरा टेस्ट मैच हार गए। पता है सीरीज शुरू होने से पहले आप क्या कह रहे थे कि ये सीरीज तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन वो देखे ना कि हमारे कप्तान शान मसूद भी कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद हमें जो है ना मौका मिल रहा है खेलने का, तो उनकी इस हवाले से भी गुफ्तगू करना जरूरी है। 104 रन से हराया बांग्लादेश ने हमें पहला टेस्ट। देखते हैं अब दूसरे टेस्ट में क्या होगा। भी मुकम्मल कर ली है जी फतूहात की। पाकिस्तान को 104 रन से उन्होंने हराकर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ फतूहात की जो हैट्रिक है वो मुकम्मल कर ली है। इसी पर बात करते हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, क्या बात करें क्रिकेट की। 268 का टारगेट था, हम बात यही कर रहे थे कि आसान तो नहीं होने वाला है, डेफिनेटली मुश्किल होगा, लेकिन ये तो नामुमकिन दिखाई दिया हमारी टीम को। बिल्कुल, और अफसोस की बात यह है कि पहले ऐसे होता था कि बांग्लादेश को बुला लो, अगर हार रहे हैं तो जीत जाएंगे। बांग्लादेश में पर हराए जी, हिस्ट्री में पहली बार हमसे सीरीज जीती, मैच जीता। अब उन्होंने जी तो मुसलसल 3 शिकस्तें हो गई हैं बांग्लादेश के खिलाफ। ये एक सीरियस इशू की तरफ इशारा करता है कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, कि हम मुसलसल हार रहे हैं और अब बांग्लादेश जैसी टीमों से भी हार रहे हैं। एक की सोच चैंपियनशिप जीते, दूसरी तरफ हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, तो कैसे ख्वाब पूरा होगा। परफॉर्मेंस का मेयार बहुत तेजी से बेहतर बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस वक्त हम बहुत पीछे जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भी खास तौर पे। और चलें 268 रन बनाने नहीं थे आपको, तो एटलीस्ट ड्रॉ तो कर लेते। जो टीम 2 सेशन बैटिंग नहीं कर सकती वो क्या टेस्ट मैच जीतेगी, क्या टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी। तो बहुत ही अलार्मिंग साइन है ये सारे, जिस तरह की चीजें हमें नजर आई कि जो नए बच्चे हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो सीनियर प्लेयर थे वो तवक्कुआत पे पूरा ही नहीं उतर सके, और जिस तरह के गंदे शॉट खेलकर वो लोग आउट हुए, उस पर तो उन्हें मुस्तकिल टीम से बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल, और कप्तान हमारे जो हैं वो अभी इस वक्त सवालिया निशान बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी टीम के कप्तान है, T20 टीम के कप्तान है या जो टेस्ट क्रिकेट के हैं। अच्छा, शान मसूद ये भी कहते हुए सुनाई दिए हमें कि 6 महीने के बाद हमें मौका मिल रहा है, तो क्या ये उज़र है जो उनकी तरफ से पेश किया जा रहा है कि हमें इतनी क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती जिसकी वजह से हम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं? देखिए, अगर मैं वहां पर होता तो मैं ये सवाल पूछता कि बांग्लादेश की टीम कितने अरसे बाद टेस्ट खेल रही है। बांग्लादेश की टीम हमसे ज्यादा वक्त के बाद टेस्ट मैच खेल रही है। 6.5 महीने हो चुके हैं उनको भी टेस्ट मैच खेले हुए, तो वो भी कहें यार हम तो 6.5 महीने बाद खेल रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, लेकिन अच्छी तो रही उनकी परफॉर्मेंस। ये तो उज़र होते हैं कोई सारे। और सलीम खालिद साहब, ये वही बांग्लादेश है जिसने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को उसी की सरजमीन पर वाइट वॉश किया था, अब घर बुलाकर भी उन्होंने बस क्या कर दिया है। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ तो वाज़े हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट में अब ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। नहीं, देखिए, यही बांग्लादेश टीम दूसरों के खिलाफ खेलेगी तो आप देख लीजिएगा परफॉर्मेंस इसकी। हमारी परफॉर्मेंस का मेयार खराब हो रहा है, ये चीज साबित होती है इससे कि हमारे जो प्लेयर हैं, जिस तरह आप ये देखें, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो शान मसूद की कैप्टनसी में 14 में से जी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही। उसके अलावा अगर हम देखें बाकी भी, तो परफॉर्मेंस कोई इतनी खास हमें नजर नहीं आ रही है। हमारे रिजवान को देखें आप, कैचेस भी छोड़े, स्टंपिंग भी छोड़ी, और बैटिंग में पहली इनिंग में वो आउट हुए गंदा शॉट खेल के क्रूशियल लम्हे पे। दूसरी इनिंग में 150 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बंदे को भी पता कि कौन सी गेंद छोड़नी है, कौन सी गेंद खेलनी है। विकेट में आने वाली गेंद उन्होंने लेफ्ट कर दी और बोल्ड हो गए। सऊद शकील को देखें, कितनी खराब परफॉर्मेंस है उनकी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप अगले मैच में तो सऊद को तो ड्रॉप कर देना चाहिए। बाबर आ रहे हैं तो बजाय कि अच्छा परफॉर्म करने वाले किसी यंगस्टर को बिठाएं, आपको सऊद को ड्रॉप करके बाबर को। शान मसूद के हवाले से क्या ख्याल आपका? दोनों इनिंग्स कैसी खेली आपने देखी? हार चुके हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, और उनकी अपनी इंडिविजुअल बैटिंग भी इस मैच में बहुत ही खराब रही। उनको चाहिए था कि एज अ कैप्टन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, बड़ी इनिंग खेलते, लेकिन दोनों इनिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा मायूस किया। और अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं करेगा तो जाहिर टीम को तो मसाइल होंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस का बेसिक इशू है, टेक्निकलिटीज़ का इशू चल रहा है, बेसिक मसला आपको क्या लगता है कि क्या आ रहा है? जिस तरह से यंगस्टर्स की हम बात कर रहे थे, वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ, जिनका डेब्यू था वो भी कर रहे हैं। अब्दुल्ला फजल जो है, उनकी दूसरी 50 भी हो गई, 66 उनका स्कोर रहा, उन्होंने काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया टीम को इसके अंदर। लेकिन जो हमारे तजुर्बाकार क्रिकेटर्स हैं वो ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे।
जी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा मायूस किया। यंगस्टर तो जैसे अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया, इनिंग में उन्होंने 50 बनाई, अजान ने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई, लेकिन जो हमारे पुराने प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। उनको ये अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि किस बेस पे वो खेल रहे हैं। इतनी क्रिकेट उन्होंने खेल रही है, अगर वो बांग्लादेश के बॉलर्स को नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के भी कैसे खेल पाएंगे? सीरीज होनी है तो वो जस्टिफाई कर देते हैं उनका ड्रॉप होना टीम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सलीम भाई, ये भी बताइएगा कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए तो इस टेस्ट टीम में से आप क्या तब्दीलियां लाएंगे? किसको बेंच पे बिठाएंगे और किसको खिलाएंगे? यार मुझे तो इख्तियार ना दें, क्योंकि मैं तो आधी टीम को बाहर कर दूंगा। बच्चों को खिलाए के। देखिए सीधी सीधी बात ये है ना कि जब हम परफॉर्म कर रहे नहीं रहे, हम लोग सीनियर्स के साथ हार रहे हैं, तो क्यों बच्चों को खिला के हारे? अगर अगले मैच के लिए आप मुझे सिलेक्शन के इख्तियार दें तो मैं तो गाजी गौरी को टीम में ले आऊंगा रिजवान की जगह, और खुरम को मैं खिलाऊंगा उस मैच में। बाबर की जगह मैं सऊद शकील को ड्रॉप कर दूंगा अगर मेरे पास इख्तियार हो, जो कि नहीं है। तो मैं तो एक इस तरह की चेंजेस करूंगा। जब हम हार रहे हैं क्यों ना हम यंगस्टर्स को खिला के हार जाए। हारना ही अगर हमें है, क्या पता ये बच्चे सेट होके बाद में कुछ टीम के लिए करेंगे, तो इन सीनियर्स को खिला के रहते और हारते रहने का फायदा क्या है? बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।